कुछ साल पहले नेपाल में कथा थी, काठमांडू में। तो वहां एक बड़े विद्वान, हमारे एक पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुजी भगवान श्री रामानुज गुरुजी के एक शिष्य रहते हैं, चक्रपाणी नाम है उनका। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी का मुझे दर्शन कराया। बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी एक डलिया सी थी, उसमें शालिग्राम भगवान थे, उनकी वो मुक्तिनाथ भगवान की सेवा करते। तो मुझसे बोले हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो। मैं दिखाओ। जैसे मैंने देखे शालिग्राम भगवान, और शालिग्राम भगवान के नीचे एक कुशा की ऐसी आसन थी, और वो कुशा का आसन ऐसे लंबा गोल गोल जा रहा था। बगल में एक चांदी की गैया, वो चांदी गैया गले में बंध रहा था वो आसन का एक भाग, और वह गैया के नीचे घास और रखी थी चांदी की गैया। मैंने कहा महाराज जी ये कैसे दर्शन है? बोले देखो हम ज्यादा ठाकुर जी का भोग वोग तो लगा नहीं पाते, हम संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। बोले हम संस्कृत पठन पाठन में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक जगह हमारी ठौर नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ भागो वहाँ भागो। तो भावना हमने क्या रखी, शालिग्राम भगवान को सुबह स्नान आदि कराते हैं, चंदन लगाते हैं, और ठाकुर जी के पास में गैया है। अब रोटी सब्जी तो सब जगह नहीं मिलती, घास सब जगह मिल जाती है, तो हम गैया के नीचे घास छोड़ देते हैं, गैया घास खा लेती है, ठाकुर जी निकाल के उसका दूध पी लेते हैं तो हमें लगता है ठाकुर जी का पेट भर रहा है। मैंने बहुत बढ़िया। वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, गैया को घास खिलाते हैं रोज। तो एक दिन बोले रोने लगे, नेत्रों में अश्रु आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे मन में किसी ने हमको टोक दिया, बोले कि आप गलत कर रहे हो, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते, गैया के नीचे घास धर देते हो, और ये उचित बात तो नहीं है। तो मुझे रात्रि में स्वप्न आया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो भावना रखता हूं कि गैया को मैं घास खिलाता हूं, गैया दूध देते, ठाकुर जी पी लेते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है 10-15 महीना से भूखे ही बैठे हूं। तो मैंने कहा फिर बोले अगले दिन महाराज मैंने ठाकुर जी से प्रणाम करी, आज मुझे कोई संकेत कर देना कि आप दूध पीते हो कि नहीं तो मैं कुछ व्यवस्था करूं आपकी। मैंने फिर क्या हुआ? बोले हम सुबह घास धर के गैया के सामने, छोटी सी चांदी की गैया, छोटी वाली इतनी बड़ी वाली, उसके नीचे घास धर के गए, और महाराज जी सुबह पढ़ाने गए, विद्यार्थियों को पढ़ा करके, और संध्या करने के लिए जब हम आए, हमने जैसे ही ठाकुर जी खोले, मैंने क्या हुआ, बोले सबरी घास गायब थी, तो वो गैया खा गई उसको तो बोले उससे ये प्रमाणित हो गया मन में कि गैया घास खा रही है, इसका मतलब दूध भी दे रही है, और ठाकुर जी पी रहे होंगे। आप ऐसा मत करना कहीं सुन के, आप लोगों को कहीं लगे कि भाई 56 भोग बनाने पड़ते हैं, बढ़िया गैया एक छोटी लिया, उसको ही घास खिलाते रहो ठाकुर जी पाएंगे नहीं। उनकी भावना थी, हमने केवल आपको इसलिए बताई कि देखो कैसे कैसे भाव से लोग रहते हैं।